Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रोमियो स्टडी ऑन। तो बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो आपके पहले दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, पहला था आपका W/W%, दूसरा था आपका W/V%। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो आपका रिलेशन होता है W/V और W/W के अंदर, वो क्या होता है आपका, वो इस टाइप से होता है। W/V% क्या होता है, ये होता है आपका W/W% इंटू के क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक मैंने देख लिया था दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो आपके पहले W/W था और दूसरा था आपका W/V। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखने जा रहे हैं अपना तीसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसका नाम है आपका वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट। तो आपका जो थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका नाम है आपका वॉल्यूम परसेंट। क्या नाम है? वॉल्यूम परसेंट, जिसको अपन V/V% के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? V/V% के नाम से बुलाते हैं। अब देखो, जो ऊपर V है वो सॉल्यूट का होता है और नीचे V किसका है? सॉल्यूशन का। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें मिली हैं। पहली चीज़ मेरे को मिली है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो मिला आपको यहाँ पर कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V मिला है आपको, जो भी मिला है ना। और दूसरी चीज़ है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है यहाँ पर 100 ml। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पर एक चीज़, मैंने लिखी यहाँ पर एक लाइन कि 20% V/V, 20% V/V है आपका ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है वो 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड is 20 ml and volume of solution that is 100 ml. You can find out the volume of solvent, volume of solvent from this data, that is 80 ml. ओके, तो इन लाइंस का मतलब क्या होता है? ये होता है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ एक्वस HCl। ठीक है, एक्वस HCl है कंटेनिंग, सॉरी देखते एक बार, वॉल्यूम परसेंट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 40% बाई वॉल्यूम, है ना। HCl 40% बाई वॉल्यूम, 40% बाई वॉल्यूम, 40% बाई वॉल्यूम है अपने पास। ठीक है, आगे इसने बोला है यहाँ पर इफ़ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ़ डेंसिटी ऑफ HCl इज, ये दे रखी है 1.6 ग्राम पर ml। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो आपको कैलकुलेट करना है W/V% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सोल्यूशन, है ना। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, इसने बोला है यहाँ पर W/V%, क्या बोला है? W/V% बोला है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए। वॉल्यूम परसेंट मतलब V/V ऑफ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 40% बाई वॉल्यूम इफ़ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 1.6 ग्राम पर ml। इस बात पे आप ध्यान दीजिए, कई बार आपको मिलीलीटर में, लीटर में दिया गया होता है, तो इसको आप मिलीलीटर में ही कन्वर्ट कीजिए, ग्राम पर ml, ये इसकी यूनिट होती है डेंसिटी की। कैलकुलेट W/V% फाइंड आउट करना मेरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन के अंदर।
तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो इसका राइट आंसर आ रहा है 64%। कितना आ रहा है? 64%। तो देखते हैं इसको कि कैसे आपने किया था और क्या इसका था। देखो मेरे पास 40% बाय वॉल्यूम है, तो 40% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 40% V/V ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कौन सा सॉल्यूशन के अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब होता है कि 40 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन किसके अंदर प्रेजेंट है? वो आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से मेरे को मिला वॉल्यूम ऑफ HCl, वो मेरे को कितना मिला यहाँ पर? 40 ml। दूसरी ओर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला मुझे यहाँ पर? वो मिला मुझे 100 ml। दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। दूसरी ओर यहाँ पर बोला है इसने डेंसिटी ऑफ HCl, वो बोला है 1.6 ग्राम पर ml। तो देखो इन दोनों डाटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ? इन दोनों डाटा से मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर W ऑफ HCl, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ HCl इंटू के क्या बोलूँगा यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ HCl। वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर? 40 ml इंटू के डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.6 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल हो गया यहाँ से। हाँ, यहाँ से हमारे पास कितना आया? 64 या 64, ठीक है, 64 ग्राम की आ चुका है मेरे पास यहाँ पर WHCl आ चुका है। अब मेरे पास जो डायरेक्टली रिलेशन का एक फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये देखिए जरा, ये वाला फॉर्मूला क्या था? W/V% इज इक्वल टू W/W इंटू के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पर? ये निकाल सकता हूँ, सॉरी आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ये तो वैसे W/V दे रखा है, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप W/W निकाल सकते हैं। नहीं, ये पूछवा रहा है W/V पूछवा रहा है। हाँ, तो W/V का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? W/V का फॉर्मूला क्या होता है? W ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के क्या बनता है यहाँ पर? 100। तो W सॉल्यूट कितना दे रखा है यहाँ पर? अभी निकाला मेरे पास 64 अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर आपका? 100 ml इंटू कर दिया मैंने 100। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? W/V% 64%। ये अपने पास आंसर आ गया इसका। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते क्वेश्चन ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर कौन कौन सा डाटा है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से निकल रही है। फिर रिलेट करना पड़ता है कि आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर पूछा क्या गया है और यहाँ पर दिया क्या गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद में आपको ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये था अपने पास कौन सा टर्म्स था? वॉल्यूम %। ठीक है, ये तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। पहला हो गया आपका W/W, दूसरा हो गया आपका W/V और तीसरा हो गया आपका V/V। इसके बेस पर जो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इसका जो यूजेस होगा, जो फर्दर आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे लाइक मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, वहाँ पर भी इनका यूज़ होगा। तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से डील करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका नाम है मोलरिटी। दैट्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ आवर 12th स्टैंडर्ड की। बहुत बड़ा टॉपिक है और आपके बार बार डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन आपको मोलरिटी के बेस पर मिल जाएंगे। ठीक है, खैर हम जिस एंगल से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आए। तो अब हम थोड़ा सा कॉपी कीजिए इसे कम्प्लीटली एक फ्रेम में। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़, अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो है मोलरिटी। तो हम इसको अब देख रहे हैं अपन मोलरिटी को, जो आपका फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलरिटी।
फोर्थ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है आपका मोलारिटी, मोलारिटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मान के चलो मेरे पास कोई भी एक 1 लीटर का एक क्या है सॉल्यूशन है, हमारे पास ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है। इस 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर आपके कितने आपके यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, लाइक ये आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे। आपका जो ये वॉल्यूम है ये फिक्स है एकदम, ये आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके डिपेंड करेगी, इसी मोलरिटी का जो दूसरा नाम है वो कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, ठीक है। अब इसमें जो मोलरिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मतलब यहाँ पर N ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ये डिपेंड करेगी। N किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? मोल्स को। तो हमारे पास जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला निकल गया है, मोलरिटी का जिसको हम कैपिटल L से M से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला आया है यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा सुंदर सा फॉर्मूला आ चुका है कि इसका मोलरिटी कैलकुलेट करने का, ठीक। ये अपने पास मोलरिटी कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मोलारिटी इनटू के क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। दूसरी ओर जिस प्रकार से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल में 1000 मिलीमोल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मिलीमोल्स फाइंड आउट करने मेरे को, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं क्या करूँगा मोलरिटी इनटू के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो किसके अंदर होगा? मिलीलीटर के अंदर। किसके अंदर होगा? मिलीलीटर के अंदर होगा, ठीक है। दूसरी ओर इसकी जो SI यूनिट होती है, यूनिट होती है इसकी, वो होती है आपकी मोलर। क्या होती है? मोलर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, जैसे आपका 5 मोलर हो गया, 2 मोलर हो गया, इसी टाइप से आपका क्या होता है यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं, मोलरिटी को। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन, अपने पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम एसिटिक एसिड, 12 ग्राम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है ना, ये कॉमन नेम है। इथेनोइक एसिड क्या होता है? IP नेम होता है। इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता है यहाँ पर मोलरिटी फाइंड आउट करा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊँ तो पहली चीज़ तो मेरे को पता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इनके लीटर होता है। यही चीज़ होती है ना? हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर मोलरिटी निकालनी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है आपका गिवन मास अपॉन के मोलर मास, गिवन मास अपॉन के क्या होता है? मोलर मास। किसका है यहाँ पर? ये एसिटिक एसिड का। किसका है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो मिलीलीटर के अंदर है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर के अंदर। तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा आपको यहाँ पर? गिवन मास दे रखा आपको यहाँ पर 12 ग्राम अपॉन के यहाँ पर मोलर मास कितना होता है CH3COH का? अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे
तो मोलर मास ऑफ CH3COOH यह आता आपका 60 ग्राम। एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 60 आएगा, तो ये 60 ग्राम हो गया। अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा आपको 200 ml, डिवाइड करूँगा मैं 1000 का, तो ये किसके अंदर हो गया, लीटर के अंदर हो गया। तो 12 बन जा 5, तो 1/5 आ रहा है। 200 ये भी 5 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 1 मोलर। मतलब इस सॉल्यूशन की यहाँ पर मोलरिटी कितनी होगी आपकी, 1 मोलर। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। खैर अभी आप कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास एक, कैलकुलेट द मास ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। इसका मुझे मास निकालना है। मोलर मास तो मेरे को पता होता है कितना होता है, सोडियम का 23 प्लस के 16 प्लस के 1 कितना होता है, 40 होता है ना। अब मुझे यहाँ पर मास निकालना है। आगे यहाँ पर बोला है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर 500 मिलीलीटर। हाँ 500 मिलीलीटर है यहाँ पे, और 4 मोलर ऑफ 4 मोलर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई कीजिए। आपको मोलरिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना, मास फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना और इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सी चीज़ें क्लिक करनी आनी चाहिए। तो आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा, आप इसको पॉज कर कर सॉल्व कर सकते हैं। इसका 80 ग्राम आएगा, अगर किसी का सही आ रहा हो तो आंसर 80 ग्राम आएगा इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं जिनके पास हुआ है नहीं है उनको कैसे करना है। देखो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है क्वेश्चन की उसको एक साइड लिख देता हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में इनिशियल क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं 9th 10th, वो है मैथमेटिक्स वाला रूल, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर मास निकालना है ना, जो आपका गिवन मास दिया होता है ना, वो आपको मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, मास। मोलर मास आपको पता ही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कितना होता है आपका 40 ग्राम। कितना होता है 40 ग्राम। आगे इसने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया यहाँ पर 500 ml। कितना दिया गया 500 ml। अगर मैं इसे लीटर के अंदर कन्वर्ट करूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 1000, ये इसका लीटर के अंदर आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मोलरिटी कितनी बोली है, मोलरिटी दी गई है यहाँ पर 4 मोलर। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगाना है, अपना फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पर, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन के मोलर मास। यही होता है ना, तब मास अपॉन के मोलर मास अपॉन के आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है ना। तो यहाँ पर मोलरिटी दी गई है 4 मोलर। ठीक है, इज इक्वल टू मास तो मेरे को निकालना है, इसको मैं मानता हूँ x, अपॉन के आपका मोलर मास कितना होता है 40 होता है, डिवाइड यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 500, बोले तो 1/2 कितना 1/2, 1/2 ही तो है। अब देखो यहाँ पर आपका इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू के 0.5 इंटू के करोगे आप 40 इज इक्वल टू x। तो इसे आप करोगे 2 इंटू के 40, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 80। तो यहाँ पर कितना ग्राम आ गया 80 ग्राम। इस टाइप से आपका ये सॉल्यूशन बनता है। तो मोलरिटी कितनी थी 4 मोलर थी, जिसका आपको मास निकालना था, वो मास कितना आपका 80 ग्राम आया। कितना आया 80 ग्राम। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम कुछ और दूसरी चीज़ों के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा अगर आपने कॉपी नहीं किया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार आपको, आप तो 2-3 क्वेश्चन है, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, इन दोनों चीज़ों को रिलेट करो।
बाकी आपके पास ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बनते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी चीज़ें आपके पास होने लगेंगी। बस थोड़ा सा आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डरोगे तो आप बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं आपके लिए। तो इसीलिए आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी भी आपको ये नहीं करना है कि मेरे पास तो बनेगा ही नहीं है। हाँ, सभी आपके पास बन सकते हैं, बशर्ते कि आप प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और छोटा सा। पहले आप इसे ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा हमारे पास कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 75% W/V, 75% W/V बोल रखा है, W/W, हाँ W/W बोल रखा है ना, W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। जिसकी डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है या फिर उसकी दे रखी है, तो हुज डेंसिटी इज, हाँ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है यहाँ पर 1.6 ग्राम पर ml। ये अपने पास क्या है, ये दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 20 मोलर, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 30 मोलर, सी ऑप्शन दे रखा है 10 मोलर और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। करिए भाई इसे साथ के साथ वीडियो को पॉज करते हुए, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके सॉल्यूशन को। तो हमारे पास देखो जो बोली गई है लाइन, उस लाइन का मतलब क्या है, 75% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है कि 75 ग्राम जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से मेरे को दो चीज़ें मिली हैं। पहली जो चीज़ मेरे को मिली है यहाँ पर वो मिली है W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मेरे को मिला यहाँ पर 75 ग्राम। दूसरा मेरे को मिला यहाँ पर W ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना मिला मुझे यहाँ पर 100 ग्राम। अगर मैं यहाँ से W ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना चाहूँ तो W सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 100 - 75 दैट इज़ 25 ग्राम, है ना। इस पे मत जाना कि यहाँ पर ये तो कम अमाउंट है, ये ज़्यादा अमाउंट है ना। मैंने आपको बताया था ना सेकंड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, जहाँ पर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर भी क्लासिफिकेशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपका अलग हो सकता है। अब देखिए हमें ये क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है 75% मोलरिटी मेरे को निकालनी है। तो मोलरिटी निकालने के लिए मेरे को दो चीज़ें करनी पड़ती है ना। ये आपका किसका मास हो गया, इसका हो गया, है ना। अब देखिए ये मास है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। इसका मोलर मास क्या आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 40 ग्राम होता है, अपॉन के मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है वहाँ पर 1.6 ग्राम पर ml। ये दी गई है, नहीं दी गई है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो निकालते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 100 मास अपॉन का डेंसिटी होता है ना, 100 डिवाइड बाय 1.6, है ना। ये तो अब तो है किसके अंदर, मिलीलीटर के अंदर, लेकिन इसे मैं लीटर में कन्वर्ट करूँगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 का गुना कर देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 का, या फिर आप क्वेश्चन के अंदर ही कर लीजिएगा, फिर आज इसको मिलीलीटर ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने लगाया यहाँ पर एक फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास 75 अपॉन के मोलर मास कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये आपका 100 डिवाइड बाय 1.6, ठीक है। 100 अपॉन के 1.6 इंटू को मैंने कर दिया यहाँ पर 1000, कितना कर दिया, 1000 कर दिया, ठीक है। इसे आप कैंसिल करोगे यहाँ से तो 0.0 चला जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपका कितना आ रहा है, एक बार इसे चेकआउट करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू 75
अपॉन के यहाँ पर आपका 40 इंटू के कितना बन गया 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 ख़त्म हो गया, यहाँ से आपका 2, यहाँ पर आपका 5, तो ये से 2 से कैंसिल आउट होगा या फिर नहीं होगा, देख भाई एक बार इसे, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो कैलकुलेशन में एक बार कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ रही है मुझे। तो इसे आप सोल्व करोगे ना तो ये 30 मोलर आ रहा है, कितना मोलर आ रहा है 30 मोलर आ रहा है। तो एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल राइट है एकदम। तो इसे कॉपी कीजिए आप, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप ऑफ मोलरिटी होती है या फिर नहीं होती है।